हर साल 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका इतिहास ऐसा है, 4 फरवरी 2000 के दिन पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व कैंसर समिट का आयोजन किया गया था। द चार्टर ऑफ पेरिस अगेंस्ट कैंसर, तो रिसर्च के लिए प्रोत्साहन देने और कैंसर को रोकने, मरीजों की सेवाओं में थोड़ा सुधार लाने के लिए बनाया गया था, जिसमें विश्व कैंसर डे के रूप में दस्तावेज के ऑफिशियली सिग्नेचर की स्थापना करता हुआ लेख भी शामिल था। उस समय के जनरल के द्वारा उस समय में हस्ताक्षर किए गए थे। और साल 2022 से 24 की थीम क्लोज द केयर गैप है, जो देश की आमदनी और उम्र और लिंग और वंशीयता आदि के अलग अलग ग्रुप में जनसंख्या द्वारा मुकाबला जो किया जाता है कैंसर की केयर कुल सेवाओं के लिए, उसकी एक्सेस में जो डिफरेंस है उसको दूर करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो विश्व कैंसर दिन का उद्देश्य पब्लिकली हेल्थ के रूप में कैंसर के लिए अवेयरनेस फैलाना है, उसको प्रोत्साहन देना है और गुणवत्ता युक्त संभाल और स्क्रीनिंग और शीघ्र उसकी जांच और इलाज और उसका शमन के लिए जो तरीके हैं उसकी सुलभता में सुधार लाने के लिए जो भी हो सकता है उसको मजबूत करना है। तो 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, शायद आपने जिंदगी में कभी सुनी ना हो। ये खास रूप से उन लोगों के लिए विशेष है जिनको कैंसर हुआ है, उन लोगों के लिए भी है कि जिनको कैंसर होने की संभावना है या पहले स्टेज पे, उन लोगों के लिए भी है जिनका कैंसर सेकंड या थर्ड स्टेज पर है। और मैं एक ऐसी बात और ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिनको कैंसर हुआ और बिना दवाई के उन्होंने अपना कैंसर ठीक कर लिया। भारत में हर घंटे कैंसर से 159 होती है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के केसों का दर जो है 10% बढ़ा है। कैंसर जो है वो कैंसल नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो गर्भस्थ शिशु है उसके सहित हर उम्र की व्यक्तियों को कैंसर हो सकता है। लगभग हर प्रकार के कैंसर कोशिकाओं के रूपांतरण के दौरान सृजित अनुवांशिक तत्वों की विकृति के कारण होता है। अगर हम और सरलता से इस बात को समझें तो ये एक ऐसा रोग है कि जिसमें कोशिकाओं का निरंकुश रूप से विकास होता है और आसपास में जो मांसपेशियां हैं उनके ऊपर आक्रमण करके उनका नाश करता है। तो उस हर प्रकार के उन कैंसरों में गांठें होती है, जबकि ल्यूकेमिया में गांठ नहीं होती है। तो अमेरिकन जो कैंसर सोसाइटी है उसका ये रिपोर्ट कहता है कि जो कुल मौतें 13% कैंसर से होती है, उनमें है तंबाकू का सेवन और धूम्रपान, किरणोत्सर्ग और रसायन। ये कैंसर होने के मुख्य कारण है। अभी अभी मेरे ध्यान में एक ऐसे मरीज आए जिन्होंने जिंदगी में कभी तंबाकू और धूम्रपान नहीं किया और उनको भी कैंसर हुआ। तो मैं ये देख के हैरान हुआ। अक्सर ये लोगों में मान्यता है कि जो तंबाकू धूम्रपान आदि करते हैं उनको कैंसर होता है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं कि जो धूम्रपान और तंबाकू आदि का सेवन नहीं करते उनमें भी कभी कभी हो जाता है। तो ये जो हमारी सब्जियों में, अन्न में जो रासायनिक तत्व होते हैं उसके कारण भी ये संभावना बढ़ती है।
तो इसीलिए प्राकृतिक खेती और जीरो बजट खेती पर हमारा ध्यान हमें फोकस करना होगा और प्राकृतिक उत्पादन, प्राकृतिक कृषि खेती ज्यादा से ज्यादा हो, उस तरफ राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और सारे किसान इस विषय पर गंभीरता से विचार कर उसको कैसे जीरो बजट खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, इसका प्रयास तेज करें, ये बहुत जरूरी है। तो भारत में कैंसर के केसों में 4 सालों में 10% का बढ़ावा हो रहा है और आधुनिक मेडिकल साइंस में कैंसर अर्थात कैंसर नहीं, एक नए रिसर्च से ये घातक रोग के सामने जो मेडिकल वर्ल्ड है वो प्रभावशाली अपने ट्रीटमेंट करने में सक्षम है, लेकिन कैंसर कभी हो ही नहीं, इस बारे में थोड़ी जागृति हो जाए और अगर किसी को कैंसर हो जाए तो वो क्या करे और कैसी जीवन शैली अपनाए, ये बात खास ध्यान देंगे। तो कैंसर डे के ऊपर कैंसर के जो आय चिन्ह है उनके साथ में कुछ किस्से, कुछ घटनाएं मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी जीवन शैली को बदल सकते हो तो कैंसर को कैंसल भी कर सकते हो। एक ऐसे व्यक्ति की बात मैं बता रहा हूँ जिनको 60 साल की उम्र में कैंसर हुआ और बिना दवाई के उन्होंने 102 वर्ष तक अपना आयुष्य बढ़ाया। अमेरिका के स्टेमेटिक मॉरिटिस को 60 साल की उम्र में फेफड़ों का कैंसर था, अटैक। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और अगर उचित चिकित्सा नहीं की गई तो वो 6 महीने में उनकी मृत्यु हो सकती। स्टेमेटिस ने इस बीमारी से बचने के लिए एक अलग जीवन शैली अपनाई जिसे हम वैदिक जीवन शैली, वैदिक लाइफ स्टाइल कहते हैं। और अपने हर रोजमर्रा के जिंदगी में बहुत सारे ऐसे उन्होंने फिर बदल किए जिससे वो 102 साल तक जीने में सफल रहे। जब मॉरिटिस को पता चला कि उनको कैंसर है तो उन्होंने कीमोथेरापी, जो अक्सर डॉक्टर लोग सुझाव देते हैं करवाने के लिए, वो कीमोथेरापी नहीं करवाई और इस कैंसर बीमारी के सामने लड़ने के लिए वो पहाड़ी क्षेत्र में, प्रदूषण मुक्त क्षेत्र में चले गए और वहां जाकर प्राकृतिक जिंदगी जीने लगे, खेती करने लगे, खुली हवा में रहने लगे और धूप में समय बिताने लगे। ऐसी स्थिति में उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए। मोराइटिस सुबह से शाम तक ताजे सब्जियां और फल आदि खाते थे और उस बीमारी के टेंशन के बिना काम करते थे और हमेशा खुश रहते थे। आध्यात्मिक जीवन, वैदिक जीवन की ओर उन्होंने अपनी जिंदगी को मोड़ दिया और कसरत करते थे, व्यायाम करते थे, योगाभ्यास करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे। इससे शरीर में एंड्रोफिन केमिकल बढ़ गए और जिससे शरीर को उन रोगों के सामने लड़ने की ताकत मिली, जिसके कारण उनके शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति की बढ़ोतरी हुई, इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हुई, मजबूत हुई और कैंसर के खिलाफ लड़ने की उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती है। इसके साथ मोराइटिस शुद्ध शाकाहारी बन गए। उन्होंने अंडा, मांस, मछली आदि का सेवन बंद कर दिया, शराब, बियर आदि छोड़ दिया और वो जो फल लगाते थे और सब्जियां लगाते थे उसका सेवन करते करते जीवन के दिन गुजारते गए और कैंसर के बाद के दिनों में वो अधिक प्राकृतिक शुद्ध हवामान में रह के उसको तरोताजा महसूस करते हैं और इस तरह 102 साल तक उन्होंने किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना जिंदगी बिताई। कहाँ तो डॉक्टर 6 महीने तक ही उनको
कहते थे कि अब 6 महीने के बाद उनको मौत आ जाएगी। 60 साल की उम्र में कैंसर हुआ, 102 साल तक तो बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के केवल प्राकृतिक आहार विहार और प्रकृति के बीच समय बिताकर उन्होंने 102 साल तक। तो अमेरिका में जो कैंसर के स्पेशलिस्ट, उन्होंने इस केस के बारे में कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो और उसे शुद्ध वातावरण मिले तो वो इस रोग के खिलाफ अच्छे से लड़े। इसके साथ साथ शारीरिक प्रवृत्ति भी महत्वपूर्ण है। हर रोज व्यायाम करें, कसरत करें, सुबह का घूमना, सुबह की ताजी शुद्ध हवा, शाम का योगाभ्यास, प्राणायाम, इस प्रकार वैदिक लाइफ स्टाइल अपनाएं और शारीरिक रूप से सक्रिय रहें तो थोड़ा जिंदगी में फिर बदल करके जीवन शैली को बदल के इस कैंसर की बीमारी को मात दी जा सकती है। भले आजकल के मांसाहारी नॉनवेज खाने वाले लोग इस बात को न स्वीकारें, लेकिन अधिकतर जो वर्ल्ड के चिकित्सक हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, वो निरामय जीवन के लिए शाकाहार को श्रेष्ठ है। तो कैंसर होने का मुख्य कारण तो तंबाकू लोग मानते हैं। तो तंबाकू की प्रोडक्ट पर भी जो है चेतावनी रखी जाती है, के बावजूद भी तंबाकू का सेवन बढ़ रहा है। धूम्रपान शरीर के लिए हानि करता है, गले के लिए, सर्वाइकल कैंसर, फेफड़ों के लिए भी बहुत खतरनाक है। निकोटिन में 4000 से ज्यादा रसायन और 43 विभिन्न कार्सिनोजेनिक पदार्थ होते हैं। आजकल के फिल्मी जो सितारे हैं वो ऐसी प्रोडक्ट की जब ऐड करते हैं तब समाज को ये समझना चाहिए कि वास्तव में ये हमारे हीरो हैं या कौन है, क्योंकि हीरो ऐसा नहीं होता। तो 1971 से अब तक यूनाइटेड स्टेट्स में कैंसर की खोज के लिए 200 अरब से भी अधिक रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ये सारे इन्वेस्टमेंट पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्रों के अलावा संस्थाओं द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए हैं। तो इतना बड़ा जब इन्वेस्टमेंट किया गया हो, उसके बावजूद भी देश में हर साल 1950 से लेकर 2005 के दौरान कैंसर से होने वाली मौतों में 5% ही कमी आई। जापान की चिकित्सा जगत ने इस बात का अवलोकन किया है। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो विनाशक बम गिराए गए, तो उससे जिनको असर हुई, ऐसे लोगों की हड्डियां, अस्थि और मज्जाएं का नाश हुआ था। तो उन्होंने नोट किया कि रोगग्रस्त अस्थि मज्जा का किरणोत्सर्ग द्वारा नाश किया जा सकता है। इसके कारण ल्यूकेमिया अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण की शुरुआत हुई। दूसरे विश्व युद्ध से अब तक की कैंसर की चिकित्सा फलस्पर्शी रूप से बदलाकर अभी की चिकित्सा पद्धति तक। तो रोग शास्त्र के सहयोग से और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के जरिए उन्होंने उचित और वैश्विक व्यवस्थाएं बनाई है। 19वीं सदी के अंतिम में जब मेरी क्यूरी और पियर क्यूरी ने किरणोत्सर्ग की खोज की, तब कैंसर की जो चिकित्सा है वो शस्त्रक्रिया के बिना प्रभावशाली रूप से शुरू हुई और मेडिकल जगत भी विस्मित हो गया। और उसके बाद से किरणोत्सर्ग के कारण कैंसर की चिकित्सा बहुत सारे तरीके से होना संभव हुआ कि सभी गम को पुष्टि भी मिलती गई। तो कैंसर जो है वो कभी ऐसा नहीं है कि कैंसर नहीं हो सके, कैंसर भी हो सकता है। कैंसर खतरनाक है, लेकिन हम प्राकृतिक, वैदिक और शुद्ध हवामान में, प्राकृतिक वातावरण में अगर हम हमारा जीवन बिताते हैं तो बिना दवाई, बिना कीमोथेरेपी के हम कैंसर को मात दे सकते हैं। ये बात बहुत खास है, क्योंकि इस बात का पता बहुत कम लोगों को है, इसलिए ये बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और जिनको कैंसर हुआ है वो भी पवित्र तीर्थ स्थलों में, आश्रम में, प्राकृतिक वातावरण में, किसी पहाड़ी पे, प्रदूषण से दूर, शुद्ध हवामान में अपना जीवन बिताएं और शुद्ध आहार विहार अपनाएं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज पर पहुंचा हुआ कैंसर भी संभवतः ठीक हो। तो कैंसर को कैंसल करें
और दीर्घ आयुष्य प्राप्त करें। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस पर मैं विश्व के सभी कैंसरग्रस्त रोगी प्राकृतिक जीवन शैली की ओर आगे बढ़े, ऐसी इच्छा करता हूँ। सबको शुभकामनाएं ये देता हूँ कि हम अधिक से अधिक वैदिक लाइफ स्टाइल की ओर आगे बढ़े, प्राकृतिक जीवन शैली बताए और स्वस्थ रहे, आरोग्य आयुष्य हमारा बेहतर हो, इसी कामना के साथ शुभमस्तु सर्वदा। ओम ओम।